बड़ी खबर जो नासिक से है और ये नासिक सेक्स स्कैंडल बहुत बड़ा सेक्स स्कैंडल हुआ है। एक ढोंगी तांत्रिक बन के, ज्योतिषाचार बन के, कैप्टन अशोक खरात, उसके पूरे काले साम्राज्य का खुलासा हुआ है। और पूरा जो महाराष्ट्र की महायुति यानी भाजपा की सरकार है महायुति की, उसकी फजीहत हो रही है। और इसमें आपको कई नाम इसके साथ जुड़े हैं। 58 महिलाओं के अश्लील वीडियो इसने बनाए थे, यानी ये भारत का एप्स्टीन फाइल है एक तरह से। और उसके फोटोग्राफ कई नेताओं के साथ थे। नेताओं से उसके रिश्ते हों ये ज़रूरी नहीं, लेकिन कई नेताओं के साथ उसके फोटोग्राफ्स पाए गए, जिसमें पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे हैं और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर है। और रूपाली चाकणकर का इस्तीफा भी हो गया है, क्योंकि महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार भयंकर दबाव में है और ये बहुत बड़ा सेक्स स्कैंडल खुला है। ये चाकणकर है जिनका इस्तीफा हुआ है। पर ये खबर मैं आपको दे दूं, नासिक सेक्स स्कैंडल के नाम से इसको जाना जा रहा है। नासिक का ये ज्योतिष था, इसका नाम था अशोक खरात, और ये कैप्टन के नाम से भी जाना जाता था। और भोंदू बाबा ही शायद एक और नाम है इसका, इस नाम से भी वो जाना जाता था। इसी महीने की ये घटना है। 67 साल का ये व्यक्ति है और स्वयं को ज्योतिषाचार्य कहता है। ये अशोक खरात पूर्व में मर्चेंट नेवी का अधिकारी रह चुका है, इसलिए वो कैप्टन भी अपने नाम के साथ लगाता है। और बाद में खुद को ज्योतिषाचार्य और अंक शास्त्री न्यूमरोलॉजिस्ट कह के अपने आप को सेल किया। और बड़े बड़े जो नेता इसकी गिरफ्त में फंसते चले गए, बड़ी बड़ी महिलाएं गिरफ्त में फंसती चली गई। और ये जो है नासिक के पास सिन्नूर तालुका के मिरगांव में श्री ईशान्येश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट इसने बनाया और उसका ये अध्यक्ष भी है। और ये महिलाओं का समाधान निकालने, पारिवारिक समस्या ये वो जो होता है उसका निकालने के नाम पर महिलाओं के साथ रेप करता था, उनका वीडियो बनाता था, उनको ब्लैकमेल करता था। ये आरोप इस पर लगा है। क्राइम ब्रांच ने, नासिक पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया और इसे गिरफ्तार एक 35 साल की एक महिला की शिकायत पर इसकी गिरफ्तारी हुई। उस महिला ने आरोप लगाया कि 2022 से दिसंबर 2025 तक इस खरात ने, यानी इस ढोंगी ने बार-बार उसका यौन शोषण किया। तरीका वो एक ही अपनाता था। महिलाओं को व्यक्तिगत समस्याएं, जब विवाह में प्रॉब्लम, बच्चा नहीं हो रहा, इस तरह के प्रॉब्लम को सुलझाने के बहाने बुलाता था। फिर उसको सम्मोहन, हाइप जो है हाइप्नोसिस करता था, सम्मोहित करता था और नशीली दवाएं पानी में मिलाकर पिलाता था। कई पुरुष भी जो इसके चक्कर में आए हैं, बड़े बड़े नेता, वो पानी में वियाग्रा मिलाकर उनको पिलाता था, जिसके चक्कर में नेता सब भी इसके भक्त बने घूम रहे थे। और उसके बाद पानी में मिला के पिलाता, बेहोश होती, उनका रेप करता, फिर डर दिखाता कि यदि तुमने ये किसी को बताया तो तुम्हारे पति की मौत हो जाएगी, तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचेगा, तुम बर्बाद हो जाओगी। और इस कारण महिलाएं चुप रहती थी, लेकिन ये महिला लगातार शोषण से आजीज होकर इसने अपना मुंह खोला। जब ये रेप करता था तो हिडन कैमरा लगाता था, उससे उसका सब शूट करता था और ब्लैकमेल करता था। वीडियो पुलिस को इसके पास एक पेन ड्राइव मिला, जिसमें 58 महिलाओं का अश्लील वीडियो, जो रेप किया गया, यौन शोषण किया गया, वो रिकॉर्ड है। और इस पर जो है फिर एफआईआर की गई। ये ब्लैकमेल करके 5-5 करोड़ की फिरौती मांगने का भी इस पर आरोप है। वो वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करता था, उनको वीडियो को वायरल करने की धमकी देता था। जब महाराष्ट्र सरकार के बड़े-बड़े लोग इसमें नाम फंसे, कुछ केंद्रीय मंत्रियों के भी फोटोग्राफ, केंद्र सरकार के मंत्रियों के फोटोग्राफ भी इसमें आए, तो फिर महाराष्ट्र सरकार ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी का गठन किया और इसकी कमान एक तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी है, तेजस्विनी सातपुते, उनको सौंपी गई है। जांच जारी है। इस पूरे मामले में विवाद तब मच गया जब उसका फोटो एक केंद्र के बड़े मंत्री, नाम लेना मेरे लिए उचित नहीं है, पर एक केंद्र सरकार यानी नरेंद्र मोदी सरकार के बड़े मंत्री के साथ उसका फोटो वायरल हुआ। वो हो सकता है कि ऐसे ही उन्होंने खिंचवा लिया हो, ये भी बात हो कि ऐसे ही खिंचवा लिया हो जो सब खिंचवाते हैं,
लेकिन उसके बाद हड़कंप मच गया केंद्र में और महाराष्ट्र की सरकार में। उसके बाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और जिन्होंने शिवसेना तोड़ा था एकनाथ शिंदे, उनके साथ भी उसका फोटो दिखा और जिसके बाद और हड़कंप मचा और फिर रूपाली चाकणकर के साथ इसका फोटो दिखा जो महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष है और उसके मंदिर ट्रस्ट में वो ट्रस्टी भी हैं। तो इसके बाद बहुत विवाद बढ़ा क्योंकि ये सरकार से जुड़ी हुई रही और उसके ट्रस्ट में ये ट्रस्टी भी रही। इस स्कैंडल का दबाव इतना बढ़ा कि स्कैंडल कि महिला आयोग की अध्यक्षता से रूपानी चाकणकर को इस्तीफा देना पड़ा। पूर्व मैंने कहा इसलिए क्योंकि इस्तीफा उसको देना पड़ा अभी। और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहते हैं डायरेक्ट आदेश दिया कि इस्तीफा दीजिए, अब काम नहीं चलेगा। वो सफाई पेश करने गई थी और उसके बाद इस्तीफा देने के बाद उसने उस अशोक खरात का की निंदा की है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है। विपक्ष ने ये मुद्दा उठाया हुआ है और इसको महाराष्ट्र का एप्स्टीन फाइल कहा जा रहा है। लेकिन चूंकि सत्ता केंद्र में और राज्य की दोनों सत्ता फंसी हुई है, इसलिए मीडिया में इस खबर को बहुत जगह नहीं दी गई है। अखबार आदि में, टेलीविजन डिबेट में, जो टेलीविजन डिबेट फर्जी यही उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा पॉस्को एक्ट का फर्जी मामला रात दिन उछाली हुई थी शंकराचार्य जी के विरुद्ध, वो इतना बड़ा सेक्स स्कैंडल जिसमें बड़े-बड़े नेताओं के साथ फोटोग्राफ्स हैं और सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार पे उंगली उठ रही है, उस खबर को पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने दबा दिया है, पूरी तरह से दबा दिया है। और इसीलिए जनता तक आप अगर सर्च भी करेंगे तो 1-2 वेब पे आपको ये खबर मिलेगी, ज़्यादा खबर मिलेगी नहीं। इसको खरात को अदालत ने पुलिस की हिरासत में 24 मार्च तक के लिए भेज दिया है और उसकी संपत्ति की जांच हो रही है, अन्य पीड़िताओं के और निकाले जा रहे हैं, राजनीतिक कनेक्शन की जांच हो रही है, जो कभी राजनीतिक कनेक्शन कभी भी सामने नहीं आएगा क्योंकि सत्ताधारी पार्टी के लोग इससे इन्वॉल्व हैं और ये पहली बार नहीं है। सत भाजपा के लोगों का, नेताओं का कई सेक्सुअल जो स्कैंडल है, उसमें इनके नाम बार-बार आ रहे हैं। ये कांग्रेस नंबर 2 को पीछे छोड़ दिया, अब कांग्रेस नंबर 1 हो गए हैं। ये पूरा मामला आस्था के नाम पर शोषण, ब्लैकमेलिंग, हाई प्रोफाइल कनेक्शंस के गंभीर उदाहरण है और कुछ चैनल ने शुरू में कवर किया था लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे इस खबर को डाउन कर दिया गया। इसमें लेटेस्ट अपडेट यही है कि इस पूरे मामले में एसआईटी प्रमुख आईपीएस तेजस्विनी सातपुते को जांच की कमान सौंपी गई है और 18 मार्च को महाराष्ट्र सरकार ने एसआईटी के गठन का आदेश दिया जब एफआईआर 3 एफआईआर इसके खिलाफ हुई है और ये पुलिस हिरासत में है, अभी जांच चल रही है, उसकी पूछताछ हो चुकी है काफी और अब देखते हैं कि पूछताछ में कुछ निकलता है या फिर इसकी लीपापोती की जाती है। तो ये जो है आपको इस पूरे मामले में कई काफी पैसे भी मिले हैं और खरात की पूरी संपत्ति 150 से 200 करोड़ के आसपास मिली है। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि 500 करोड़ की संपत्ति इसने ये ज्योतिषगिरी करते हुए और महिलाओं के शोषण करते हुए उसने और नेताओं के नेटवर्क से उसने बना लिए थे। 500 करोड़ में काफी सारे ये भी कहा जा रहा है कि नेताओं की भी ब्लैक प्रॉपर्टी है, ब्लैक मनी को इसने निवेश किया है सब जगह। तो इस पर भी नजर है पुलिस की, अब कहाँ तक कर पाती है और इस पूरे मामले में 3 महिलाएं सामने आई है। खरात का जो है बहुत बड़ा नेटवर्क है, पॉलिटिकल नेटवर्क है। अब उस नेटवर्क में क्या होता है, उसकी कहाँ तक जांच होती है तो बाद में पता चलेगा। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने जो कहा है वो कहा है कि कोई बचेगा नहीं। अब ये हमें देखना है कि ये जो महाराष्ट्र का अशोक खरात सेक्स स्कैंडल, कैप्टन भोंदू बाबा का नाम का ये जो पूरा अभियान वो जो चल रहा है, इसकी तह तक ये पुलिस पहुंच पाती है या नहीं। लेकिन बहुत बड़ा सेक्स स्कैंडल, एप्स्टीन फाइल महाराष्ट्र का विपक्ष इसको उठाए हुए है और मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है।